Good morning, students. I will discuss about chapter number 8. Chapter number 8. Chapter number 8. Safety first. सेफ्टी फर्स्ट यानी सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा अपने आप से, किसी दूसरे से, किसी और भी इवेंट से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना। तो कहता है कि मोस्ट एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय केयरलेस। प्रायः जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो थोड़ी सी असावधानी के कारण हुए। एक हिंदी में कहावत है, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक, थोड़ा सा ध्यान भटकना एक्सीडेंट का कारण होता है। तो मोस्ट एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय केयरलेस, असावधानी। एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस अवे फ्रॉम एट एनी टाइम। दुर्घटनाएं किसी भी जगह और किसी भी समय विदाउट इंफॉर्मेशन के हो सकते हैं। एक्सीडेंट होने के पहले आपकी सूचना नहीं आती है कि अभी मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, जाएंगे गिर जाएगा, जाएंगे पैर टूट जाएगा। ऐसी घटना की हमको पूर्वाभ्यास नहीं होता। यही एक्सीडेंट होता कि किस जगह पर है, एनीवेयर और एनी टाइम। अभी भी, कल भी, परसों भी, आज भी, शाम में भी, रात में, किसी समय घटना हो सकती और कहीं भी हो सकती। विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के ये घटना घटती। इसके पीछे बस एक ही कारण है, थोड़ी सी असावधानी। अगर इस असावधानी को हम अलर्ट करते पहले से रहते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो सबसे पहले we should follow the safety rules at homes, falls, fire, electric shocks, poisonings, etc. On the road, at school, we follow the safety rules. We should always follow the safety rules. अगर हम सारे सेफ्टी रूल को अप्लाई करते हैं तो हमारी संभावनाएं ज्यादा हो जाती है कि हमारे साथ दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। लेकिन भी कुछ भी कॉज, छोटी सी गलती हो ही जाती है। इस गलती को सुधारना ही हमारा दुर्घटना पर विजय है, यानी दुर्घटनाएं होने की संभावना कम हो जाती है। फर्स्ट कहता है तुम अगर घर पर है तो डोंट रश ऑफ द डॉन दी स्टेयर। स्टेयर यानी सीढ़ी। सीढ़ी पर दौड़ धूप करना ही नहीं चाहिए। बच्चे क्या होते ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर जाते नीचे जाते, ये स्टेयर पर बस धक्का मुक्की करते, पुश पुल धक्का मुक्की, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम गिर जाते हैं, हमें हर्ट हो जाती है, चोट लग जाती है, गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरा, don't scrape it twice ball and paper on the floor. Don't scrape it, यानी तितर बितर करना। बच्चा खेलता है, टॉयज वहीं पर छोड़ता है, बच्चा कॉपी पढ़ रहा है तो कॉपी पेपर वहीं पर छोड़ दिया, और भी ऐसे ऑब्जेक्ट है वहीं पर छोड़ दिया, नाइफ है, कोई पॉइंटेड चीज है, सारे को वहीं पर जमीन पर छोड़ दिया। बड़े लोग आते हैं, खुद अपने भी आते हैं, ध्यान नहीं रहता है, पैर में छूट जाती है, पैर में चोट लग जाता है, नुकसान होता है, ब्लीडिंग हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना था, कई कारण हो सकते हैं। अगर इनसे बचना है तो जमीन पर, फर्श पर, घर के फर्श पर कोई भी सामान स्क्रैचिंग नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो।
तो आप भी मना कीजिए बच्चे को और खुद मानिए और बड़े को भी बताइए कि इधर उधर वस्तु फर्श पे नहीं। हम लोग तो फर्श पर चलते हैं, हवा में चलते थे, हम लोग फर्श पर ही चलते हैं, आगे देखते नीचे नहीं देख पाते, नीचे में क्या रखा होगा, एक्सीडेंट हो जाती है। फिर कहता है यूज ए लैडर या स्टूल टू रीच समथिंग स्पेशल। अगर कोई ऊंची जगह रखी हुई चीज है तो आप स्टूल का या टेबल का या स्टूल का या सीढ़ी का उपयोग करकर वस्तु उठा। अब नहीं उसको कदम उठा रहे हैं उसको करे नहीं, वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। उसके बाद आता है फायर। आप डोंट वेयर नायलॉन या सिंथेटिक क्लॉथ व्हेन नियर द फायर दे कैच फायर। जब अगर हम आग के नजदीक है तो ऐसे भी कहा जाता है किचन रूम तो आग का घर ही होता है जहाँ पे खाना पकते हैं, तो उस स्थान पर ऐसे स्थान पर नायलॉन या सिंथेटिक फैब्रिक क्लॉथ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आरामदेह तो आपको लग रहा लेकिन नुकसानदेह है कि आसानी से ये फायर पकड़ लेता है, इजीली पे भी। अब पूरे इसलिए केमिकल का आई जब जलना शुरू होता है तो पूरे शरीर में वो चिपक जाता है, एक प्रकार का पेट्रोलियम जेल निकलना शुरू हो जाता है, शरीर को भी नुकसान, चिपक जाता है। तो क्लॉथ में माँ, चाची, दादी, आंटी, बुआ जो भी आपकी परिवार में महिलाएं हैं उनको मना कीजिए कि मम्मी जी, दादी जी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर जो भी है, दीदी जी, आप किचन में रहिए, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े का उपयोग नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आसानी से आप पकड़ लेते हैं, हमारा नुकसान होता है। दूसरी, डोंट क्रेगर फायर मिडिल में दी हॉट थिंग। कोई गर्म वस्तु के नजदीक तो आपको जाना नहीं चाहिए, ना छूना चाहिए। बड़े कढ़ाई है, रोटी पकाने वाली तावा है या प्रेशर कुकर है रखा हुआ, आप जाकर छू रहे हैं, गलत बात, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, नेवर फेल टू टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज। अगर गैस का यूज नहीं हो रहा है तो ऐसे भी उसके स्टोव के जो लोग बच्चे जाते कोई जाता लोग कैसे घुमाकर बंद करता चालू करना नहीं करना चाहिए। अब किस अवस्था में माँ छोड़ कर गई है, दीदी छोड़ कर गई है, आप उसे क्यों कर रहे हैं? इसलिए छूट-छाट गैस स्टोव को तो करना ही नहीं चाहिए। When gas leak is suspected, to light matches stick and turn electricity switch. Window should be opened immediately and call the elder person. कहता है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि गैस लीकेज कर रही है, तो ये सस्पेक्टेड आपको लग रहा है, शंका है कि गैस निकल रही है, तो उस समय तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि जितने भी खिड़की दरवाजे सारे को ओपन करें, गैस आर पार हो जाएगी। माचिस स्टिक का उपयोग नहीं करें और लाइट की स्विच को ऑन ऑफ नहीं करें, इतने आपको बस करो। अगर ऐसा करते हैं माचिस स्टिक तो गैस वहां से लीक हो रही है, यहाँ से भी आग आ सकती है, यहीं से आग लग जाएगी। अगर बल्ब जला दिया, चिंगारी पे गैस से उसका जाकर शॉक कर जाएगा, गैस से आग लग जाएगी, शॉर्ट। तो ये जगह ऐसी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले खिड़की दरवाजे को खोल दीजिए और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच मत कीजिए, माचिस स्टिक का उपयोग नहीं कीजिए, कैंडल का उपयोग नहीं कीजिए। बस क्या कीजिए, धीरे दरवाजे खोजिए और अपने से बड़े पर्सन को कॉल करके तुरंत उनको इमीडिएटली बुलाइए। ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर कहता है इलेक्ट्रिक शॉक। नेवर टच इलेक्ट्रिक फिटिंग्स विद द वेट हैंड। कभी भी इलेक्ट्रिक पैनल इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कभी भी अपने भीगे हाथ से छूछा नहीं करना चाहिए, इसलिए हाथ भीगा तो भी भीगा, आपको करंट में आपको शॉक करना है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है the switch should be turned off before touching heaters, land etc. कराए the switch should be turned off before touching heaters है, उसको छूट-छाट करने से पहले आप उसको देख लीजिए, उसके टर्न क्या करना है नहीं करना। फालतू के लोग जाते हैं हीटर को ऐसे करते हैं, इधर से छूते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है Never put switch on when you are standing on the bed floor. जब भी आप भीगे फर्श पर खड़े हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन ऑफ स्विच को मत कीजिए, वो आपके जमीन से आपके पैर से शरीर से वो अर्थ ले लेगा और आपके शरीर में करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर कहता है
अगला है पॉइजनिंग, जहरीला जहर। तो कह रहा है कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट सच एज अमोनिया, फिर आपका फिनाइल, डिसइंसेक्टिसाइड विल कीप अवे फ्रॉम द विजिटर। बड़े आदमी को भी थोड़ी सी अलर्ट होना चाहिए। घर में अगर कोई पॉइजनस वस्तु है, पॉइजनिंग वस्तु है, तो बच्चे से उसको दूर स्थान पर रख देना चाहिए। सर्फ आपका डिटर्जेंट पाउडर वो भी जहरीला होता है, मरता नहीं लेकिन आपके शरीर में जाने पर तबीयत खराब हो सकती है ना। दवा, कीड़े मारने की दवा, कीड़े मारने वाला दवा जो होता है वो भी बच्चे से दूर रहना चाहिए। घर के फर्श की सफाई करने के लिए फिनाइल आता, उसको उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। यानी जो केमिकल पॉइजनिंग है या जो सूखा वस्तु की पॉइजनिंग है, तो बच्चे को पहुंच से उससे दूर स्थान पर रखना चाहिए। बच्चे को कभी टच करने नहीं देना। बच्चा क्या होता है, मन का सच्चा होता है, दिल का कच्चा होता है, वो कुछ लेता है उसको नहीं समझ आता, हाथ मुंह में ले लेता है। अब उसको क्या समझ रहा है कि जहर है कि अमृत, ये पता नहीं। इसलिए पेरेंट्स को या बड़े एल्डर को ये होना चाहिए कि ऐसी वस्तु को बच्चे से दूर स्थान पर रख देना चाहिए। फिर कहा ऑल मेडिसिन शुड बी क्लियर, करा है मार्क एंड कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। दवा, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं, बड़े क्या पेरेंट्स भी होते हैं, थोड़ा सा क्या सावधानी, बच्चा दवा खोलकर टेबल पर रख दिया, चेयर पर रख दिया, बेड पर रख दिया, छोटा बच्चा आया देखा पापा खाते, मम्मी खाते, बस अपने मुंह में डाल दिया। अब वो किस चीज की दवा है, क्या नुकसान की हो जाएगा, ये बच्चे को पता नहीं, लेकिन वो खा जाता है। अब खाने के बाद उसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए